सुनते हैं बाबा के 14 जून के साकार मधुर महावाक्य। मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया तो मेरी आंख अभी किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होते जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। ठीक है, जो नष्टो मोहा बच्चे होंगे, जिनको बेहद का वैराग्य होगा, वो किसी भी चीज में आसक्ति मेरापन नहीं रखेंगे, वो सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। ये तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, क्योंकि यहाँ का तो कुछ भी काम नहीं आएगा, ये पुरानी देह है, इसको भी छोड़ना है। तो उनका ममत्व, उनकी बुद्धि की अटैचमेंट्स ना देह में, ना देहधारी में, ना संबंधों में, ना पदार्थों में, ना चीजों में, ना सामानों में होंगी। वो सदा बाबा के साथ कनेक्टेड होंगे, बाबा को समर्पित बुद्धि होंगे। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। ऐसी कोई भी गलती, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे मुझ आत्मा के कैरेक्टर पर दाग लग जाए। दैवी गुण धारण करने हैं, क्रोध नहीं करना, रोब नहीं दिखाना, आंखें नहीं दिखानी, गुस्सा नहीं करना, क्रोधी नहीं बनना। बाबा विशेष इस विकार को छोड़ने पर अंडरलाइन कराते हैं। कैसे बनना है? दैवी गुण धारण करके दिव्यता की मूर्त बनना है। मैं आत्मा देवता बनने जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर दैवी गुण, रूहानियत, पवित्रता, शांति, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, अंतर्मुक्ता, हर्षित मुक्ता, ये सारे गुण मेरी पर्सनालिटी में दिखाई देने चाहिए। आज की मुरली का वरदान है, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विश्लेषण है, बाबा कहते हैं, अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। बाबा कहता, बच्चे, समय को देखते हुए अब आप सब आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। मैच्योर आत्माएं हैं, सब बुजुर्ग आत्माएं हैं। तन से चाहे किसी बच्चे के शरीर में हैं, चाहे जवान शरीर में हैं, चाहे बूढ़े शरीर में हैं, लेकिन वास्तविकता में सब आत्माएं बूढ़ी हो गई हैं, वानप्रस्थी हो गई हैं। अब वाणी से परे जाने का समय है। कमी कमजोरियों को, मेरेपन के खेल को, व्यर्थ के खेल को बाबा कहता समाप्त करो। अपना कहना, सोचना और करना एक समान बनाओ।
यही ज्ञानी तो आत्माओं के लक्षण हैं कि उनका कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। जैसे बाबा ने किया वैसे वो आत्माएं करेंगी, बाबा को फॉलो करेंगे। वो व्यर्थ के खेल नहीं खेलेंगे, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। बाबा के श्रीमत पर चलेंगे और दूसरी आत्माओं को भी बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे तुम्हारा कहना, सोचना और करना एक जैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोचे कुछ और, बोले कुछ और करें कुछ और नहीं। अंदर बाहर एक जैसा, पवित्र आत्मा। स्लोगन है आज की मुरली का, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। जब हम सेवा में बिजी रहते हैं तो हमें शरीर की बीमारी भी याद नहीं रहती। अगर सेवा नहीं करते, फ्री बैठे हैं, तो बीमारियां दिखाई देती हैं। शरीर में इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है। परंतु अगर सेवा में बिजी हैं तो छोटी मोटी बीमारियां तो शरीर की ऐसे ही मर्ज हो जाएंगी, अर्थात खत्म हो जाएंगी। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। बाबा कहता कि बच्चे, मुख और मन दोनों का मौन होना चाहिए। मुख का मौन तो दुनिया में भी रख लेंगे कि आज मैं बात नहीं करूंगी, परंतु मन में व्यर्थ चिंतन, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, नेगेटिव सोच चलती रहती है, तो वो कोई मौन नहीं होता। अंदर मन तो इतना शोर मचा रहा है। तो वास्तविक मौन क्या है? अपने मन के शोर को ज्ञान के आधार पर उत्तर देकर उस शोर को बंद कर देना, मन को साइलेंट कर देना, मन को स्विच ऑफ कर देना। तो जब ये मन स्विच ऑफ हो जाएगा ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आत्मा के अंदर कितनी शक्ति भर जाएगी। क्योंकि जब आत्मा ब्रेन के अंदर बैठकर एक एक संकल्प क्रिएट करती है, और अगर वो संकल्प व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, तो आत्मा की शक्ति वेस्ट होती है, आत्मा थक जाती है, आत्मा कुछ कर नहीं पाती जीवन में। तो इसीलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। डेली स्पिरिचुअल स्टडी से अपने मन को भर दें, आत्मा को भर दें। आत्मा को हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो मन का मौन हो जाएगा, और जब मन का मौन होगा, मन के व्यर्थ संकल्पों की ट्रैफिक रुक जाएगी, तो अंतर्मुखी शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। बाबा भी हम बच्चों को इसी स्थिति का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।